बुद्ध के जीवन में एक उल्लेख है। बुद्ध को जिस रात संबोधि लगी, समाधि लगी, उस रात 6 वर्ष तक अथक मेहनत करने के बाद उन्होंने सब मेहनत छोड़ दी थी। 6 वर्ष तक उन्होंने बड़ी तपस्या की, बड़ा योग साधा, शरीर को गला डाला, हड्डी हड्डी रह गए। कहते हैं पेट पीठ से लग गया, चमड़ी सूख गई, सारा जीवन रस सूख गया, सिर्फ आंखें रह गई थी। बुद्ध ने कहा है कि मेरी आंखें ऐसी रह गई थी जैसे गर्मी के दिनों में किसी गहरे कुएं में तुम देखो थोड़ा सा जल रह जाता है, गहरे अंधेरे में। ऐसी मेरी आंखें हो गई थी, गड्ढों में जरा सी चमक रह गई थी, बस अब गया तब गया जैसी हालत थी। उस दिन स्नान करके निरंजना नदी से बाहर निकलते थे, इतने कमजोर हो गए थे कि निकल ना सके। एक वृक्ष की जड़ पकड़ के अपने को रोका नहीं तो निरंजना उनको बाहर ले जाए। उस जड़ से लटके हुए उन्हें ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मैंने शरीर गला लिया, इस सब तरह का योग करके मैंने अपने को नष्ट कर लिया। मेरी हालत ये हो गई कि छोटी सी क्षीण धारा निरंजना की ये मैं पार नहीं कर सकता और भवसागर पार करने की सोच रहा हूं। इससे उन्हें बड़ा बोध हुआ, बिजली कौंध गई। उन्होंने कहा ये मैंने क्या कर लिया, ये तो मेरी आत्मघात की प्रक्रिया हो गई। मैं निरंजना नदी पार करने में असमर्थ हो गया, तो ये भवसागर में कैसे पार करूंगा, ये तो मुझसे कुछ गलती हो गई। उस सांझ उन्होंने सब छोड़ दिया। घर तो पहले ही छोड़ चुके थे, संसार पहले ही छोड़ चुके थे, राज्य पाठ सब पहले छोड़ चुके थे। उस संध्या उन्होंने त्याग, योग सब छोड़ दिया। भोग पहले छूट गया था, आज त्याग भी छोड़ दिया। उनके 5 शिष्य थे, वो 5 उनको छोड़ के चले गए जब गुरु ने त्याग छोड़ दिया। और एक स्त्री जिसके कुल का, वंश का कुछ पता नहीं, और पूरी संभावना है कि वो अछूत रही होगी, क्योंकि उसका नाम था सुजाता। अक्सर ऐसा होता है, अगर किसी स्त्री का नाम सुंदरबाई हो तो इतनी बात समझ लेना कि सुंदर ना होगी। उन नाम से धोखा दे रहे हैं, जो असलियत में नहीं है, अब नाम लगा के धोखा दे रहे हैं। सुजाता का अर्थ है ठीक घर में पैदा हुई। ठीक घर में पैदा होती तो ये नाम दिए ही नहीं जाता, वो तो अछूत घर में पैदा हुई होगी। कुछ पक्का नहीं है, लेकिन नाम से लगता है कि अछूत घर में पैदा हुई होगी। तुमने देखा ना, आंख के अंधे नाम नैन सुख। सुजाता से लगता है कि कहीं दंश रहा होगा मन में बाप के। उन्हें छोड़ दिया बुद्ध को। उन्होंने कहा एक तो त्याग छोड़ दिया, और इस न मालूम अजात कुल कन्या के, किस कुल से आई, कहां से आई, कौन है। उस सुजाता ने मनौती बनाई थी कि पूर्णिमा की रात फला फला वृक्ष को, जहां वो सोचती थी देवता का वास है, गांव के लोग सोचते थे, खीर चढ़ाएगी। जब वो वहां पहुंची तो उसने बुद्ध को वहां बैठे देखा। उसने तो समझा कि वृक्ष का देवता प्रकट हुआ है। उसने खीर बुद्ध को चढ़ा दी। वो तो बड़ी धन्यभागी समझी अपने को। उसने तो वृक्ष के देवता को खीर चढ़ाई, लेकिन बुद्ध तो सब त्याग कर चुके थे, तो उन्होंने खीर स्वीकार कर ली। और कोई दिन होता तो वो स्वीकार भी ना करते। शिष्यों ने छोड़ के चले गए। उन्होंने कहा ये गौतम भ्रष्ट हो गया। उस रात बड़े निश्चिंत सोए बुद्ध, पहली दफा निश्चिंत सोए। न संसार बचा, न मोक्ष बचा। कुछ पाने नहीं था तो अब चिंता क्या थी? चिंता तो पाने से पैदा होती। जब पाना हो तो चिंता पैदा होती। तुमने देखा ना, कभी रात अगर पाने का कुछ ख्याल पकड़ा रहा है मन में कि एक मकान खरीदना है, कि नया धंधा करना है, कि ये करना है, कि लॉटरी का नंबर कल खुलने वाला है, कुछ मन में लगा रहे, दौड़ बनी रहे तो चिंता होती। उस रात तो कोई चिंता नहीं रही, मोक्ष की भी चिंता नहीं रही। बात ही छोड़ दी। बुद्ध ने कहा ये सब फिजूल है, न यहां कुछ पाने को है, न वहां कुछ पाने को कुछ है ही नहीं। मैं नाहा की दौड़ में परेशान हो रहा हूं। अब मैं चुपचाप सब यात्रा छोड़ देता हूं। निश्चिंत सोए। उस रात उन्होंने अपने जीवन को जीवन की धारा के साथ समर्पित कर दिया। धारा के साथ बहे। जैसे कोई आदमी तैरे ना और नदी में हाथ पैर छोड़ दे और नदी बाहर ले चले। खूब गहरी नींद थी। सुबह आंख खुली और पाया कि समाधिस्थ हो गए।
लेकिन तब जो घटना मैं तुमसे कहना चाहता हूं वो घटी। रात वो जो सुजाता मिट्टी के पात्र में, गरीब घर की लड़की रही होगी, मिट्टी के पात्रों में गरीब घर के लोग ही खाना खाते, वो मिट्टी के पात्र में खीर छोड़ गई थी, वो पात्र पड़ा था। बड़ी मीठी कथा है। बुद्ध ने वो पात्र उठाया, वो निरंजना में गए नदी के किनारे। उन्होंने कहा कि अगर ये सच है जैसा मुझे लगता है कि समाधि फलित हो गई, पहली दफा मुझे ज्ञान हुआ है, मैं अपूर्व ज्योति से भरा हूं, मेरे सब दुख मिट गए, मुझे कोई चिंता नहीं रही, मुझे कोई तनाव नहीं रहा, मैं ही नहीं रहा, मैं समाप्त हो गया हूं। मुझे तो पक्का अनुभव हो रहा है कि मैंने पा लिया, जो पाने योग्य मिल गया। ये करोड़ों करोड़ों वर्षों में मिलने वाली समाधि मेरी खिल गई। मगर मैं सबूत चाहता हूं, मैं अस्तित्व से सबूत चाहता हूं कि ऐसा मुझे तो लग रहा है कि मिल गई, लेकिन प्रमाण क्या है, अस्तित्व से क्या प्रमाण। तो उन्होंने वो पात्र निरंजना में छोड़ा और कहा अगर ये पात्र नीचे की तरफ न जाके नदी में ऊपर की तरफ बहने लगे तो मैं मान लूंगा कि मुझे हो गया। और बुद्ध ने देखा, और नदी के किनारे जो मछुए मछली मार रहे थे उन्होंने चौंक के देखा, वो पात्र नदी के ऊपर की तरफ बहने लगा, तेजी से बहने लगा और जल्दी ही आंखों से ओझल हो गया। ये कहानी बड़ी मीठी है और बड़ी प्रतीकात्मक है और बड़ी अर्थपूर्ण है। रात बुद्ध ने अपने को छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को। जब पूरा छोड़ दिया नदी की धारा में बहने को, तो दूसरे दिन नदी ने भी प्रमाण दिया कि अब तुम ऊपर की धारा भी जा सकते हो। तुम तो क्या, तुम्हारे हाथ से छोड़ा हुआ पात्र भी ऊर्ध्वगामी हो जाएगा। ये तंत्र है, ये तंत्र का मूल आधार है। तुम उतर जाओ संसार में पूरे भाव से, समग्र भाव से, सब छोड़कर, झगड़ा नहीं, झंझट नहीं, कलह नहीं, सिर्फ होश रखते हुए जीवन को उतर जाओ और तुम अचानक जीवन पाओगे कि तुमने तो नीचे जाने के लिए समर्पण किया था, तुम ऊपर जाने लगे। न केवल तुम, तुम्हारे हाथ के छोड़े हुए पात्र भी जीवन की धारा में ऊपर की तरफ यात्रा करने लगेंगे। तो मैं तो तंत्र की भाषा बोलता हूं, लेकिन परिणाम वही है। रामकृष्ण कहते हैं कामनी कांचन से दूर रहो, मैं कहता हूं कामनी कांचन से दूर हो जाओगे, संसार में ठीक से उतरो। अलग अलग बातें कहने की कई ढंग में भेद है, सत्य तो एक ही है। ऐसा हुआ, सड़क के किनारे दो व्यक्ति लड़ रहे थे, एक के हाथ में बड़ा डंडा था और दूसरे के हाथ में एक लंबा चाकू था, और दोनों मारने मरने पर उतारू थे। और अनेक लोग समझा रहे थे कि भाई लड़ो मत, क्या फायदा, तुम्हारे बाल बच्चे हैं, उसकी भी पत्नी है, घर द्वार है, तुम्हारे बूढ़े माँ बाप हैं, ये तुम क्या कर रहे हो, कोई मर मरा गया तो क्या होगा। बड़ी भीड़ समझा रही थी, लेकिन जितना लोग समझा रहे थे उतना ही उनका जोश बढ़ता जा रहा। असल में भीड़ अगर न समझाए तो शायद जोश भी कम हो जाए, मगर जब भीड़ समझाने आ जाती तो फिर जोश कम होती नहीं। अगर भीड़ खड़ी ना हो तो शायद वो अपने आप चुपचाप घर चले जाएं, लेकिन अब जब इतनी भीड़ देखने वालों की इकट्ठी हो जाती तो अहंकार और बल मारता है। तभी एक आदमी अचानक भीड़ में से बाहर आया और उसने दोनों आदमियों के हाथ में एक एक पर्चा दिया, और पर्चा देकर वो तो भीड़ में नदारद भी हो गया। उन दोनों ने एक साथ पर्चा पढ़ा। पर्चे पे लिखा था, भाइयों, मेरे दवाखाने में गहरे से गहरे जख्म की मरहम पट्टी का सुंदर प्रबंध है, और मेरा दवाखाना यहां से चंद कदमों की दूर है, जरूरत हो तो चले आना। लेकिन उसका ये पर्चा पढ़ते ही दोनों शांत हो गए। कुछ अपूर्व घटना घटी। दोनों ने सोचा हुआ ये भी हद हो गई, हमारी यहां जान जोखम में है, कोई अपने दवाखाने का विज्ञापन कर रहा है। उन दोनों ने पर्चे गिरा दिए और अपने अपने रास्ते घर चले गए वापस, समझाने वालों से ना समझे।
लेकिन इस आदमी के दवाखाने के पर्चे ने काम कर दिया। जब मैं तुमसे कहता हूं कि संसार में जाओ, तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूं कि संसार में कुछ है। मैं तुमसे ये कह रहा हूं खूब घाव मिलेंगे, खूब दुख भोगना पड़ेगा। लेकिन जब तक तुम संसार का दुख न भोगोगे, तब तक तुम संसार से मुक्त नहीं हो सकते। संसार का दुख भोग कर ही तो तुम्हें समझ में आएगा कि व्यर्थ है ये दौड़, यहां कुछ भी पाने योग्य नहीं। अन्यथा कैसे समझ में आएगा? मेरे कहने से अगर तुम समझते होते तब तो बात बड़ी सुगम हो जाती, लेकिन तब सत्य उधार मिलता है। अच्छा ही है कि तुम्हें दूसरे की बात समझ में नहीं आती, नहीं तो बुद्ध पुरुष तो सदा हुए और सदा कहते रहे कि संसार में कुछ भी नहीं, फिर भी तुम जाते हो। तुम्हें लगता है कुछ है, तो असली सवाल यह है कि तुम्हें कैसे लगे कि कुछ नहीं। मेरे कहने से कैसे लगेगा? रामकृष्ण कहते रहे इससे कैसे लगेगा? और रामकृष्ण ठीक ही कहते कि कुछ भी नहीं है भाई। रामकृष्ण ने देखा है, लेकिन तुमने अभी देखा नहीं। और कानों सुनी सो झूठ सब, आंखों देखी सांच। अब रामकृष्ण कहते हैं पता नहीं क्या मामला है, दिमाग भी खराब हो सकता है, कुछ धोखाधड़ी कर रहे हैं, कुछ इनका मतलब हो, कौन जाने। या न धोखाधड़ी करते हो, न पागल हो, भ्रम में पड़ गए हो। सारा संसार तो जा रहा है कामनी कांचन की तरफ। ये एक सज्जन खड़े कह रहे हैं कि सावधान, कामनी कांचन की तरफ मत जाना। ये अपवाद मालूम होते, इतनी बड़ी भीड़ की माने कि इनकी माने। और जहां इतने लोग चले जा रहे हैं, बुद्धिमान बुद्धू सब जा रहे हैं, वहां एक आदमी भीड़ के बाहर खड़े होकर चिल्ला रहा है। ये तो नकार खाने में तूती की आवाज है। मैं तुमसे ये नहीं कहता, मैं कहता हूं जरा तेजी से दौड़ो, जिंदगी को जल्दी देख लो। कहीं ऐसा ना हो कि जिंदगी देखते देखते मौत आ जाए। इतनी जल्दी देख लो जिंदगी को, उतना अच्छा। जितने पहले तुम जिंदगी में देख कर थक जाओ, अनुभव तुम्हें दिखा दे कि यहां कुछ भी नहीं, ये मृग मरीचिका है, तो तुम मुक्त हो जाओगे। लेकिन मेरी भाषा तंत्र की भाषा है, जीवन का विरोध नहीं, जीवन को जानना है। और जानने के लिए निर्विरोध भाव से जाना जरूरी है। जिसे भी जानना हो उसके प्रति पहले से पक्षपात मत बना लेना। तुम चकित होगे कि मनुष्य जाति उस घटना के करीब आ रही जहां बड़े पैमाने पर लोग संसार से मुक्त हो सकते। अब तक ऐसा इक्का दुक्का होता था, कभी कभार होता था, लेकिन इस सदी के पूरे होते होते कम से कम पश्चिम के मुल्कों में तो निश्चित ही बहुत लोग संसार से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि संसार को देखने के, संसार को जीने के इतने उपाय खोज लिए गए हैं कि जिस जीवन को देखने के लिए कई जन्म लगते थे, वो एक ही जीवन में देखा जा सकता है। अब समझो कि एक आदमी आज से 1000 साल पहले पूरब में पैदा हुआ होता, या अभी भी पूरब के गांव में पैदा हुआ है, एक दफा विवाह हो गया, अब जिंदगी भर एक ही औरत को देख पाओगे। और ये शक तो बनी रहेगा कि इस औरत से तो नहीं मिला सुख, लेकिन और किसी औरत से मिल सकता था, इसका संदेह तो बना ही रहेगा। इतनी सुंदर स्त्रियां हैं, अभिनेत्रियां हैं, पर्दों पर उनके रंगीन तस्वीरें हैं। तो तुम्हें अपनी पत्नी से नहीं मिल सका सुख, इसने खूब दुख दिया। ये कामनी तो खतरनाक सिद्ध हुई। रामकृष्ण इसके बाबत तो सच कहते हैं, मगर और के बाबत हेमा मालिनी के संबंध में क्या कहते हैं? वो जो तस्वीर पर्दे पे बनती लुभावनी, सारी व्यवस्थाओं से उसका आकर्षण पकड़ता है। इससे तुम कैसे छूटोगे? कई जन्म लगेंगे। आधुनिक सभ्यता कई जन्मों की जरूरत को समाप्त किए दे रही,
पश्चिम में एक आदमी अपनी जिंदगी में 8 या 10 बार शादी कर लेता। तुम एक स्त्री से धोखा खाते, वो 10 स्त्रियों से धोखा खाता है। तुम एक पति से धोखा खाते, पश्चिम की स्त्री 10 पतियों से 20 पतियों से धोखा खा लेती। कितनी बार तुम झुठलाओगे? इस बार कहोगे कि चलो ये आदमी ठीक नहीं मिला, दूसरा आदमी ठीक है, अब इससे विवाह कर लें। उससे विवाह करते हो, पाते हो फिर वही चक्कर। 2, 4, 10 दिन के बाद हनीमून समाप्त हुआ और चक्कर वही का वही है। कुछ फर्क नहीं पड़ता, आदमियों की शक्लें अलग है, ऊपर के रंग ढंग अलग है, भीतर से वही बीमारियां निकलती, वही क्रोध, वही ईर्ष्या, वही वैमनस्य, वही घृणा, वही सब उपद्रव। 10-5 बार पुरुष बदल लेने के बाद, 10-5 बार स्त्रियां बदल लेने के बाद, क्या तुम्हें यह विचार मन में नहीं उठने लगेगा कि ये बात भ्रांत ही मालूम पड़ती है, सब मृग मरीचिकाएं हैं? ये कुछ आश्चर्यजनक नहीं है कि पश्चिम के लोग धर्म में उत्सुक हो रहे हैं। उत्सुक होने का कारण है, पूरब के लोग धर्म में उत्सुक नहीं रहे। अगर पूरब के लोगों की तरफ गौर से देखो तो उनकी सारी उत्सुकता पश्चिम में, और अच्छी मशीनें कैसे ले आए, एटम बम कैसे बना लें, विज्ञान की नई नई कलाएं कैसे सीख लें। पश्चिम की तरफ भाग रही पूरब की मनीषा, पश्चिम की मनीषा पूरब की तरफ आ रही। पश्चिम से लोग खोज करने आ रहे हैं, ध्यान क्या है, भक्ति क्या है, प्रार्थना क्या है। ये तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि मामला क्या हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? पूरब का आदमी धन से परेशान है, धन नहीं मिला, सुंदर स्त्री नहीं मिली, सुंदर मकान नहीं मिला, मिला नहीं तो अनुभव नहीं हुआ, अनुभव नहीं हुआ तो छुटकारा नहीं होता। पश्चिम के आदमी के पास सब है, सुंदर से सुंदर कार है, सुंदर से सुंदर मकान है, सुंदर से सुंदर पत्नी, पति, बच्चे, और सब खाली हाथ, कोरे के कोरे, राख हाथ में, मुंह में राख का स्वाद। इसका बड़ा क्रांतिकारी परिणाम हो रहा है। पश्चिम का आदमी उत्सुक हो रहा है बुद्ध की बातों में, क्राइस्ट की बातों में। एक नया जागरण पैदा हुआ है। यहां तुम चकित होगे, पश्चिम से आए हुए मेरे सन्यासियों में कोई वैज्ञानिक है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई प्रोफेसर है, कोई चर्च का पादरी है। ये सारे लोग वहां जीवन को देख के आ रहे हैं, और यहां पूरब के लोग इन पर हंसते स्वभावतः। जिसके पास जो नहीं है उसी की मांग होती है, ऐसा हुआ है। सम्राट अकबर एक फकीर से मिलने जाया करता था, कभी कभी फकीर भी सम्राट को मिलने आता था। आखिर सम्राट से रहा ना गया। एक दिन उसने पूछा, एकांत था, दोनों बैठे थे, उसने पूछा, एक बात पूछूं? आप जब भी आते हैं तो पैसे की मांग करते हैं, मैं जब भी आता हूं तो परमात्मा की बात करता आता हूं। ये कैसी फकीरी आपकी? आपसे तो मैं ज्यादा धार्मिक। मैं जब भी आता हूं तो परमात्मा की बात करने आता हूं, और आप जब भी कभी आते हैं मेरे पास तो कुछ रुपए की मांग करते, धन की मांग करते। वो फकीर हंसने लगा। उसने कहा, तो सीधा साफ है, इसमें मामला क्या? तुम्हारे पास धन है इसलिए तुमसे धन मांगता हूं, मेरे पास परमात्मा है इसलिए तुम परमात्मा मांगते हो। मेरे पास धन नहीं है इसलिए मैं धन मांगता हूं, तुम्हारे पास परमात्मा नहीं इसलिए तुम परमात्मा मांगते हो। जिसके पास जो नहीं है वही आदमी मांगता है। ये बात मुझे जची। इस फकीर ने बड़ी गहरी बात कही। जिसके पास जो नहीं है वही आदमी मांगता है। पूरब धन मांग रहा है, धन नहीं है, रोटी रोजी, कपड़ा, मकान। पश्चिम कुछ और बातें मांग रहा है। रोटी रोजी, कपड़ा, मकान की बात तो खत्म हो गई, वो तो मिल गया, और उसे पाके कुछ भी नहीं पाया। पश्चिम के आदमी को रामकृष्ण की बात में हैरानी होती है कि इतना क्यों दोहराते हो कि कामनी कांचन छोड़ो। ये तो छूट ही रहा है, इसमें दोहराने की बात ही क्या है? तुम ये जान के हैरान होगे
कि यहां मेरे पास भारत के सन्यासी हैं। 65 साल के एक बूढ़े ने 8-10 दिन पहले मुझे आके कहा कि और तो सब ठीक है, ध्यान से बड़े लाभ हो रहे हैं, मगर ये काम वासना नहीं चाहती। मन भी शांत हुआ है, धन में भी उतनी आकांक्षा नहीं रह गई, उतनी बेचैनी भी नहीं है। आंख से आंसू गिर रहे हैं, दुख में कह रहे हैं वो, क्योंकि 65 साल उम्र हो गई, वो खुद भी समझते हैं कि अब ये मेरी उम्र भी हो गई, अब ये बात भी क्या है, मगर ये छूटता नहीं, पीछा नहीं छूटता। भले सीधे साफ आदमी, धोखा नहीं दे रहे हैं। पत्नी को भी साथ लाए थे, पत्नी की आंख से भी आंसू गिर रहे। कहते हैं कि क्या करूं, शरीर भी कमजोर हो गया है, लेकिन ये वासना अभी भी बल मारती, ये सिर उठाती रहती। और संयोग की बात की उसी दिन एक अमेरिकन युवक ने, जिसकी उम्र केवल 23 साल है, उनके बाद वो मुझे मिलने आया और उसने कहा कि मुझे कोई उत्सुकता स्त्रियों में नहीं है, क्योंकि जब मैं 15 साल का था तब से मैं न मालूम कितनी लड़कियों के साथ रह चुका, मेरा खत्म हो गया रस, मुझे रस ही नहीं है स्त्रियों में कोई। इसमें कुछ गलती तो नहीं हो रही, उसने मुझसे पूछा, क्योंकि आप कहते हैं जाओ संसार को अनुभव करो, और मुझे इसमें कुछ रस नहीं मालूम होता, तो क्या मुझे जबरदस्ती जाना चाहिए, जबकि मुझे स्त्रियों में रस ही नहीं है, और अभी मैं केवल 23 साल का हूं। और आपकी बात सुनता हूं तो मुझको भी लगता है कि मुझे कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, मेरी कुछ हालत तो खराब नहीं, क्योंकि अभी तो रस होना चाहिए, अभी तो मैं जवान हूं। अब एक बूढ़ा आदमी है, वो कहता है जरूर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि अब तो मैं बूढ़ा हो गया, अब रस जाना चाहिए। और एक जवान आदमी है, वो कहता है कि रस अभी होना चाहिए, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है मेरे भीतर, क्योंकि मेरा रस बिल्कुल चला गया, मुझे कोई उत्सुकता ही नहीं है स्त्रियों में। क्या हो रहा है? ये बूढ़ा आदमी जीवन भर दमन करता रहा, ये बुरा आदमी जिंदगी भर रामकृष्ण की बात मान के चलता रहा, काम नहीं कांचन से सावधान, सावधानी बरत बरत के गड्ढे में गिरा। ये जो जवान लड़का है, ये तंत्र की भाषा समझ पा रहा है। इसने अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, 7-8 साल में इतना देख लिया जितना कि बूढ़ा आदमी 65 साल में नहीं देख पाया। ये बहुत लड़कियों के साथ रह लिया, बहुत लड़कियों को भोग लिया, देख लिया, कुछ सार नहीं, व्यर्थ की बकवास है। टूट गया सपना, टूट गया भ्रम, भ्रम टूटते ही अनुभव से। मैं जो कह रहा हूं उसमें और रामकृष्ण की बात में निष्कर्ष में कोई भेद नहीं, लेकिन मेरी प्रक्रिया तंत्र की, मेरी प्रक्रिया आधुनिक है, मेरी प्रक्रिया भविष्य के लिए है। रामकृष्ण पुरानी बात बोल रहे थे, रामकृष्ण रूढ़ी परंपरा की बात बोल रहे थे, रामकृष्ण योग की भाषा का उपयोग कर रहे थे। और रामकृष्ण की बात सुन, अगर तुम रामकृष्ण के वचन पढ़ो, वचनामृत रामकृष्ण के, तो तुम भी थोड़े हैरान हो जाओगे। ऐसा कोई दिन ही नहीं जाता जिस दिन वो समझाते नहीं अपने भक्तों को कि कामनी कांचन छोड़ो, कामनी कांचन छोड़ो, कामनी कांचन छोड़ो। इससे पश्चिम में तो रामकृष्ण पर शक पैदा होता है। पश्चिम के मनोवैज्ञानिकों ने ये वक्तव्य दिए कि रामकृष्ण कुछ परेशान मालूम होते हैं कामनी कांचन से, क्यों 24 घंटे लगा रखा है राग कामनी कांचन छोड़ो। मैं जानता हूं रामकृष्ण परेशान नहीं, रामकृष्ण तो बाहर हो गए, लेकिन रामकृष्ण जिनके बीच बैठे थे वो सब परेशान है। वो उनको समझा रहे हैं कि छोड़ो, वो उनको समझा रहे हैं क्योंकि इस भारत का मन सदियों से इतना दमित हो गया है कि इसकी पकड़ ही बस 2 चीजों पर है, स्त्री और धन। जॉर्ज माइक्स पश्चिम का एक लेखक दिल्ली आया, उसने अपने संस्मरणों में लिखा है कि एक सरदार जी ने दिल्ली स्टेशन पर हाथ पकड़ लिया और कहा कि मैं जोशी हूं और मैं आपका हाथ देख के आपका भविष्य बता सकता हूं। जॉर्ज माइक्स ने कहा लेकिन मुझे भविष्य में कोई उत्सुकता नहीं, वर्तमान काफी, आप क्षमा करें, आपकी बड़ी कृपा। लेकिन वो सुने ही नहीं, सरदार तो सरदार। उन्होंने
उन्होंने सुना ही नहीं, वो तो अपना बताने लगे हाथ खोल के। भविष्य सिर्फ शिष्टाचार बस माइक्स ने लिखा है कि मैंने कहा ये मानते नहीं, बताता तुमने सुन लिया। 2 मिनट बाद मैंने कहा कि अब मुझे जाने दें, मुझे उत्सुकता नहीं भविष्य में कोई, कि आपको धन मिलेगा, कि पत्नी मिलेगी, कि मकान मिलेगा। उसने कहा मेरे पास सब है, मुझे अब कोई मिलने की जरूरत नहीं, इनसे छूटूं कैसे, इसके लिए भारत आया हूं। आप कृपा करो सरदार जी, मैं छूटने के लिए आया हूं और तुम मिलने का बता रहे। तो सरदार जी ने कहा लेकिन मेरी 5 रुपए फीस। उस आदमी ने 5 रुपए निकाल के दे दिए। हालांकि ये बात जाति की, क्योंकि वो पूछने नहीं चाहता, इनकार कर रहा है, जबरदस्ती तुम बता रहे हो और फीस मांग रहे हो। उसने फिर भी 5 रुपए फीस दे दिए, कोई तरह झंझट छूटे, क्योंकि सरदार जी मजबूत आदमी, जोर से उसका हाथ पकड़े छोड़ भी नहीं रहे। मगर जैसे उसने 5 रुपए दिए कि सरदार जी फिर बताने लगे और आगे की बात। उसने कहा भाई तुम रुको नहीं, तुम फिर 5 रुपए फीस मांगोगे, अब तुम बोलो ही मत। मगर सरदार जी बोले ही जा रहे हैं, और आखिर में उन्होंने फिर 5 रुपए मांगे। माइक्स ने कहा कि जरा जाती हो गई, शिष्टाचार की भी एक सीमा है। मैंने 5 रुपए पहले दे दिए सिर्फ इसलिए कि झंझट छूटे, यद्यपि मुझे वो भी देने नहीं थे, क्योंकि मैंने तुमसे मांगा नहीं था कि मुझे बताओ, मैंने तुमने चाहा नहीं था कि बताओ, तुमने अपने मन से चाहा, जबरदस्ती बताया, जबरदस्ती मेरा हाथ पकड़े खड़े हो। फिर मैंने दोबारा तो तुमको कह भी दिया कि अब मैं तुम्हें पैसा नहीं दूंगा, अब तुम्हें बताना हो तो बताते रहो, मैं सुनने में उत्सुक नहीं हूं। फिर भी तुम बोलते गए, अब तुम 5 रुपए मांगते हो। तो पता सरदार जी ने क्या कहा? हाथ जोर से छोड़ के कहा कि अरे धन लोलुप, पदार्थवादी, मटेरियलिस्ट, इसमें कौन पदार्थवादी है? जॉर्ज माइक्स ने अपनी डायरी में लिखा है कि मैं चकित हुआ, इसमें पदार्थवादी कौन? मैं उत्सुक नहीं भविष्य में, मैं पदार्थवादी। मुझे भविष्य में मिलने वाली स्त्रियों और धन में कोई रस नहीं, मैं पदार्थवादी। मुझसे जबरदस्ती ये आदमी 5 रुपए ले लिया है, मैं धन लोलुप, और ये दोबारा धन और 5 रुपए मांग रहा है, चूंकि मैं नहीं दे रहा हूं इसलिए मुझे गालियां दे रहा है कि तुम पदार्थवादी। तुम जरा गौर से देखना, पश्चिम को भारत में लोग कहते हैं कि पदार्थवादी, लेकिन भारत से ज्यादा पदार्थवादी मटेरियलिस्ट मुल्क खोजना कठिन है। मैं रामकृष्ण की भाषा नहीं बोल सकता, वो भाषा पिट चुकी, वो भाषा मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है। रामकृष्ण ठीक हो तो भी उनकी भाषा मनोवैज्ञानिक रूप से गलत है। वो भाषा बैलगाड़ी के दिनों की भाषा है। अब आदमी आकाश में उड़ रहा है, अब आदमी चांतारों पे चल रहा है, सारी चीजें बदल गई हैं। आज के अनुकूल भाषा तंत्र की भाषा है, इसलिए मेरा जोर तंत्र पर है। मैं तुमसे कहता नहीं कि धन छोड़ो, मैं कहता हूं धन को जी लो, भोग लो, छूट जा।